है। आप जरा इनका हस्त रेखा देख करके विचार करें, इसका जो वर मिलने वाला हो कैसा मिले। गुरु जय सीताराम। देखिए, जब भी अपने पुत्री और पुत्र का हस्त रेखा दिखाए, जन्म कुंडली दिखाएं, या कोई उसके जीवन चरित्र का अगर विचार करना हो तो किसी गुणी और ज्ञानी और भजनानंदी पुरुष से ही दिखाएं। माता जानकी जी को भी नारद जी की बात याद है, माता पार्वती को भी नारद जी ने बताया, और आज राजा शिवनिधि की कन्या विश्व मोहिनी को भी आज हस्त रेखा देख रहे हैं। जो ही हाथ का रेखा देखा, आहा, नारद जी तो कामांध हैं, और कहा कि भाई आपकी कन्या तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन नारद जी बीच में देखते देखते उसमें लिखा था, कहा कि राम राम जे ये ही विधि। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, ये जो आपकी कन्या है, अब जो ही उन्होंने हाथ को देखा उसमें ऐसा लिखा था, जो यही बरई अमर सोई होई। देखिए कैसी भाषा है, सबको लगेगा बात सही है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। समर में, संसार में इससे कोई जीत नहीं सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सब बोलिए, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। और नारद जी को लगा कि भाई जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और युद्ध के स्थल में उसे कोई जीत भी संसार में नहीं सकता है। इससे अच्छा कि भाई जबकि मैं अमर हो जाऊंगा, अजर हो जाऊंगा, हमसे कोई जीत भी नहीं पाएगा, उससे अच्छा कि कंठी माला छोड़ो, सबसे बढ़िया है इससे विवाह करो। मैंने बहुत पूजा, भजन पूजा पाठ किया है, यज्ञ समाधि किया है, अब ये कंठी माला उतारो और इससे विवाह करो। तो विचार किया कि भाई इससे विवाह करने के लिए राजकुमारी है, इसके लिए तो राजकुमार जैसा चाहिए। मेरे पास तो लंबी चोटी है, तिलक त्रिपुंड उधर उर्धपुंड है, अब मेरे पास चोटी, कंठी माला और हाथ में वीणा देकर के कौन राजकुमारी मुझसे विवाह करेगी। कहा कि विचार करता हूँ। कहा कि नहीं, संसार में मेरा कौन मित्र है। कहा कि नहीं, संसार में जो सबसे बड़ा मेरा हितैषी है वो मेरे भगवान है। आप देखिए, विश्वास देखिए, जो संसार में मेरा शुभचिंतक है और जो मेरे सबसे समीपता है, मेरे नारायण से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए मैं जाता हूं नारायण से कहूंगा कि प्रभु आप अपना रूप दे दो। संसार में नारायण से बढ़कर तो किसी का रूप नहीं है। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो कोई। विचार किया और कहा कि प्रभु आप अपना रूप दे दो। उससे पहले विचार किया कि मैं अगर वहां जाऊंगा, जाने में विलंब हो जाएगा, जाने में विलंब, उससे अच्छा कि मैं यही बुला लेता हूं। उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई भगवान से पूछा गया कि मैं कहाँ हूँ, तो कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
अन्य कहा कि मम भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद या तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद, मेरे भक्त मेरे गुणों का जहाँ गान करता है मैं उसी जगह होता हूँ। ये भगवान का कहना है, तो मैं भगवान को बुलाने के लिए बैकुंठ क्यों जाऊं, यहीं बुला लो। कहा कि प्रभु आप ऐसा करो, आप अपना रूप मुझे दे दो। मन ही मन नारायण मुस्कुराए, कहा कि मेरा रूप तो तुम लोगे लेकिन हजम नहीं होगा। कहा कि क्या चाहते, मन ही मन कहा कि प्रभु जो लड़का अगर पुत्र अगर बड़ा हो जाए या छोटा बालक 5 वर्ष का बालक कहे अपने माँ से कि मुझे विवाह करवा दो, कोई माँ बाप तैयार होंगे? अब चाहेंगे विवाह करना नहीं। और जब वही लड़का अगर 25 साल को हो जाए, 18 साल को हो जाए, 22 साल को हो जाए, अगर आप विवाह कराना चाहेंगे तो हो सकता है कि लड़का हिचके, तो उस समय जबरदस्ती भी कराना चाहिए। आज नारद जी ने कहा कि प्रभु तो भगवान क्या है, भक्त हैं। भगवान क्या है, नारायण जो है, नारायण की भक्त क्या है, नारद जी है। नारद जी बाल भक्त हैं और भगवान विष्णु परा विष्णु है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक काम करो। मन ही मन कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन विवाह भी किससे करना चाहता हूँ, इस शील निधि की जो कन्या विश्व मोहिनी है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ध्यान देखिएगा, भगवान ने कहा विवाह करना चाहता हूँ। कहा कि हाँ प्रभु मुझे विवाह करना चाहता है, लेकिन एक शब्द और कहा, जेह विधि नाथ होई हित मोरा। देखिए, हे प्रभु जेह विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस तरह से मेरा हित हो आप वही करना, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने कहा कि बस जब मेरे पर समर्पित हो गया है तो मुझे क्या करना है वह करने दो। भगवान ने क्या किया, भगवान का एक रूप तो नहीं है, सहस्त्र नाम है। भगवान का कितना नाम है, सहस्त्र नाम है, सहस्त्र कोटि है और सहस्त्र रूप है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आपको दूंगा। तो भगवान ने बंदर का रूप धारण किया, बोलो जय सीताराम। ऊपर कपि आकृति किया और नीचे में बिल्कुल सुंदर हाथ है, पीताम्बरी है। भगवान का सर्वांग रूप मुकुट भी नारायण जैसा है। उस समाज में जाके बैठ गए। उस समाज में नारद को सबने नारद देखा। उस समाज में नारद को सबने नारद ही देखा। भगवान नारायण किसी को भगवान नारायण के रूप में नहीं देखा। ध्यान दीजिए, नारद को नारद ही देखा और बड़े भाव से। और केवल विश्व निधि यानी शील निधि की जो कन्या विश्व मोहिनी थी उसको केवल बंदर दिखाई दिया, बोलो जय सीताराम। और विश्व मोहिनी को ही केवल बंदर दिखाई दिया। और उस समाज में बैठ करके बड़े भाव से अब जो सुंदर रूप में धारण करके बैठे हैं, नारद को लगा कि भाई नारायण से, भगवान विष्णु से बढ़कर संसार में कौन सुंदर है, कि नारायण तो विश्व सुंदर हैं और मैं भी आज विश्व सुंदर हूं। विश्व मोहिनी जो विश्व सुंदर है उसे से तो विवाह करेगी। नारायण फूट करके बैठ गए और जहां जहां शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी जा रही माला लेकर के, नारद फुदक फुदक करके बंदर का रूप धारण करके वहां जा रहे हैं ताकि मेरे गले में माला डाल दे, मेरे गले में माला डाल दे। देखते देखते नारद को लगा और भगवान से जब रहा नहीं गया, कहा कि नारद आप बहुत विचलित हो गया है। भगवान तुरंत जो है उसी समय आए और विष्णु रूप धारण करके, और भगवान आते हैं उस शील निधि के राजा के राज में आए स्वर्ग में, और नारायण को देख करके नारायण स्वरूपनी विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में वरमाला दे गई। और दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास, तो समाज सब भयो दियासा, नृप समाज सब भयो दियासा। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवास,
सच निवास नृप समाज सब भयऊ निराश नृप समाज सब भयऊ निराश। और देखा नारद जी ने देखा कि मेरे रहते रहते इतना सुंदर कौन आया जो कि आज विश्व मोहिनी को ले गया। जब विश्व मोहिनी को ले गया तो नारद जी तो क्रोध में आके दोनों हाथ से छाती पीटने लगे, बोलो जय सीताराम। और क्रोध में आ गए और उसी समय उन्होंने विचार किया। नारद जी इधर उधर भटकने लगे और आज विचार किया उसी समय रुद्रगण थे। उन्होंने कहा कि महाराज आप इतने सुंदर हैं कि भाई आपके पास तो दर्पण है नहीं, आप ऐसा करें पुण्य जल देख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष नावा। जब इन्होंने कहा कि आप अपना आकृति को देखे, जब इन्होंने नहीं देखा फिर पुनः जब जलाश्रय में जाकर उन्होंने अपना रूप को देखा, राम राम ऐसे नारद जी को लगा बिल्कुल आकृति और आक्रोश में आकर फरकत धर कोप मन माही असपति चले कमलापति पाही। तुरंत एकदम क्रोध में आकर के देख करके आक्रोश में आए और आज विचार किया। तुरंत भगवान नारायण के पास चलने लगे, कहा कि आज मैं ऐसा श्राप दूंगा कि चाहे मरेंगे जिएंगे तो नहीं, मरेंगे जरूर, जगत मोर उपहास कराई। और मैंने उनके नामों का जगत में डंका पसारा, राम नाम का संकीर्तन किया, उसका प्रचार किया, उसका बदले में क्या मिला? अरे मैं विवाह करना चाहता था, मुझे विवाह करने देता, लेकिन आज मुझे विवाह नहीं करने दिया। आज तक संसार में से कोई मिला नहीं। और यूं ही विचार करते हुए जा रहे थे, बीच ही पंथ मिले दमधारी संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में ही और वही लक्ष्मी भी मिली और राजकुमारी भी मिली। जो ही नारद जी आक्रोश में जा रहे और नारद जी को जाते देख करके कहा कि नारद जी कहाँ व्याकुल होकर के जा रहे हैं? भगवान नारायण का आवाज सुनते ही रुक गए और क्रोध में आके रथ के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, कहा कि रुक जाओ, पर संपदा सको नहीं देखी। आज मैं समझ गया तुम दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते हो, तुम्हारे मन में बहुत ईर्ष्या है, बहुत कपट है, मैंने समझ लिया। अरे जब सिंधु मत रहे थे, समुद्र मंथन के समय भी तुमने कपट किया। अरे समुद्र मंथन के समय विष तो तुमने दानवों को दिया और अमृत जो है देवताओं को दिया, तुम्हारे मन में कपट है और मैं समझ गया। अरे तुम्हारे शरीर पानी सर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव मन ही करो तुम सोई। अरे तुम्हारे सर पर अगर कोई नहीं है तो मन में जो आएगा तुम वही करोगे। आज तक तुम्हें किसी ने जो है इससे बांधा नहीं है और आज मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि डहक डहक करके मरोगे। और जिस तरह से आज मेरा पहला श्राप ले लो। अरे मैं विवाह करना चाहता था, तुम्हारे पास एक स्त्री थी, अगर मुझे एक दे ही देता तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अब जिस तरह से मैं आज स्त्री के विवाह में व्याकुल हूँ, आज मेरा पहला श्राप लो कि तुम भी स्त्री के विरह में व्याकुल रहोगे। सीतारामचंद्र भगवान की। और तुमने मनुष्य की आकृति मेरी की है, तुम्हें भी राजा के रूप में इस धरती पर अवतार देना पड़ेगा। कभी आकृति किन्ने तुम मेरी, करे हैं कि सहाय तुम्हारी। और दूसरी बात, तुमने मुझे बंदर की आकृति बनाई है, जब तुम जन्म लोगे, जब तुम दोबारा जन्म लोगे, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तुम स्त्री के विरह में विरहनी बनोगे आखिर समय में, इसे यही बंदर तुम्हारा उपकार करेगा। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुम भी स्त्री के विरह में दुखित हो जाओगे। और जो ही कहते कहते भगवान ने अपनी मायावी पर्दा को हटाते हैं, न तो वहाँ राजकुमारी है न सिंधि राजा है। जो ही भगवान ने माया का पर्दा हटाते हैं, माया का पर्दा हटते ही नारद जी का मोह समाप्त हुआ और भगवान के चरणों में गिरते। गुरु सीतारामचंद्र भगवान की।